वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक बात बोलना चाहती हूँ। मुझे पता है कि आप में से ज्यादातर लोगों को एक्सप्लेनेशन वीडियो पार्ट्स में देखना पसंद नहीं है, लेकिन सच में मुझे ना चाहते हुए भी ऐसा करना पड़ रहा है कॉपीराइट इश्यूज की वजह से। आई होप कि आप मेरी प्रॉब्लम समझोगे और हाँ, मैं पार्ट 2 बहुत जल्दी अपलोड कर दूंगी। तो बस इतना ही कहना था। अब वीडियो शुरू करते हैं। あの日見てた夢のかけら今もこの胸に हेलो एवरीवन। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि मिस ज़ाओई वांग दो को क्लास का लीडर और यू हाओ को वाइस लीडर बना देती हैं, लेकिन हुआंग, दाई हुआबिन और ज़ुलू उन्हें लीडर नहीं मानते और वो तीनों वांग दो और यू हाओ को चैलेंज करते हैं। तो नेक्स्ट एपिसोड वहीं से शुरू होता है। उन तीनों को ऐसा करते देख मिस ज़ाओई बड़े गुस्से से कहती हैं कि तुम तीनों को क्या लगता है कि मैं कुछ नहीं कर सकती? मैंने अभी अभी ही तुम्हें वार्निंग दी थी, लेकिन तुम फिर भी नहीं मान रहे हो। मैं दोबारा कहती हूँ, जो कोई भी अपने टीचर की बात नहीं मानेगा उसे निकाल दिया जाएगा। उसके बाद वो हुआंग, दाई हुआबिन और ज़ुलू को निकाल देती हैं। ये सुनकर वो तीनों बहुत हैरान हो जाते हैं। वो सोच रहे थे कि मिस ज़ाओई कुछ भी नहीं कर सकती। मिस ज़ाओई आगे कहती हैं कि और वू फेंग को भी निकाला जाता है क्योंकि उसने आज बिना बताए छुट्टी ली है। सभी बच्चे बहुत हैरान हो गए थे और वो सभी घबरा चुके थे। ये सब दाई हुआबिन को बर्दाश्त नहीं होता और वो कहता है कि मैं ये नहीं मानूंगा। उसके बाद मिस ज़ाओई अपनी सोल्डिंग्स बाहर निकालती है और उन तीनों से कहती है कि निकल जाओ यहाँ से। उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है और हम देखते हैं कि ज़ुलू दाई हुआबिन से पूछती है कि अब हम क्या करेंगे, जिस पर दाई हुआबिन कहता है कि फिलहाल तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, अभी हमें एकेडमी के ऑर्डर्स को मानना ही पड़ेगा। यू हाओ की क्लास ओवर हो गई थी तो वो लोग वहीं से गुजर रहे थे, जिन्हें देखकर दाई हुआबिन कहता है कि मैं इस बेइज्जती का बदला एक न एक दिन जरूर लूंगा। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अब उसके बाद हम वांग दो को देखते हैं, जो कह रहा था कि मिस ज़ाओई तो कमाल की टीचर है, वो हमेशा से ही ऐसे फैसले करती हैं। और xiao कहती है कि मैं तो आज बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। वो तीनों कैंटीन की तरफ चले जाते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें डीन यान का ऑफिस दिखाया जाता है, जहाँ पर डीन यान मिस ज़ाओई के फैसले से खुश नहीं थे। वो मिस ज़ाओई से कहते हैं कि मैं आखिर तुम्हारा क्या करूँ, हमने तो बस अभी ही क्लासेस शुरू की थी और तुमने ये कर दिया। ये एकेडमी तुम्हें सीनियर टीचर बनाने के लिए अप्रूव करने वाली थी और तुमने ये सब कर दिया। जिस पर मिस ज़ाओई कहती हैं कि मेरे पढ़ाने का तरीका यही है, अगर मैं सीनियर टीचर नहीं बन सकती तो आप मुझे निकाल सकते हैं। उसके बाद डीन यान उनसे कहते हैं कि तो देखते हैं कि तुम्हारे इस पढ़ाने के तरीके से मुझे 5 ऐसे स्टूडेंट मिल सकते हैं जो इनर कोर्टयार्ड के स्टूडेंट बनने के लायक हो, और अगर तुम ऐसा नहीं कर पाती तो फिर मैं तुम्हें निकाल दूंगा। डीन यान मिस ज़ाओई को एक तरह का चैलेंज कर रहे हैं और मिस ज़ाओई वहाँ से जाते हुए उनसे कहती हैं कि तुम्हें 5 नहीं बल्कि उससे ज्यादा स्टूडेंट्स मिलेंगे। उसके बाद हमें सोल गाइडिंग डिवीजन को दिखाया जाता है, जहाँ पर यू हाओ अपनी क्लास खत्म करने के बाद सोल गाइडिंग टूल को सीखने आया था। फैन यू हाओ से कहते हैं कि मुझे ज़ाओई से पता चला कि कल क्या हुआ, और वो यू हाओ को शाबाशी देते हुए कहते हैं कि मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। अब उसके बाद फैन यू हाओ को कुछ सोल गाइडिंग टूल सिखाते हैं और वो उससे कहते हैं कि तुमने अभी तक सोल गाइडिंग टूल के बारे में थोड़ा बहुत ही जाना है, तो क्या तुम बता सकते हो कि सोल गाइडिंग टूल आखिर होते क्या है? जिस पर यू हाओ कहता है कि सोल गाइडिंग टूल एक ऐसी चीज है जिसे सोल पावर के द्वारा एक्टिवेट किया जाता है। ये या तो कोई वेपन हो सकते हैं या इंसानों के काम आने वाली कोई भी डिवाइस। जिस पर फैन यू कहते हैं कि तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन इस सोल गाइडिंग डिवीजन का प्राइमरीली काम वेपन सोल गाइडिंग टूल पर रिसर्च करना है, जैसे कि ये मिलिट्री सोल गाइडिंग टूल। जिस पर यू हाओ पूछता है कि आखिर ऐसा क्यों, और फैन यू उसे बताते हैं कि ऐसा इसलिए क्योंकि इससे हमारे नेशन की मिलिट्री स्ट्रेंथ बढ़ेगी। हालांकि हमारी एकेडमी के कुछ जिद्दी टीन्स हैं जो सोल गाइडिंग टूल्स को बेकार समझते हैं। वो उससे आगे कहते हैं कि यू हाओ हमेशा याद रखना कि अगर अभी कॉन्टिनेंट में वॉर होती है तो मिलिट्री सोल गाइडिंग टूल्स ही हमारी जीत का रीजन होगा। जिसके पास भी एडवांस लेवल का मिलिट्री सोल गाइडिंग टूल होगा वो ही वॉर फील्ड में सबसे ज्यादा अहम होगा। और यू हाओ कहता है कि बिल्कुल वैसे ही जैसे 4000 साल पहले हुआ था। उसके बाद फैन यू से बताते हैं कि जिस वॉर में सन मून एम्पायर ने सोल गाइडिंग टूल्स को यूज किया था, उस वॉर में उन्होंने उन सभी किंगडम्स को हरा दिया जिनके पास तांग क्लैन के वेपन्स थे। तांग क्लैन जो कि एक टाइम पर बहुत पावरफुल हुआ करता था, लेकिन सन मून एम्पायर ने उसे बुरी तरीके से खत्म कर दिया। लेकिन उस वॉर में फेक एकेडमी के फॉर्मर डीन्स आ गए और उन्होंने सन मून एम्पायर को हरा दिया। हालांकि सन मून एम्पायर वाले सोल गाइडिंग टेक्नोलॉजी को हार गए, लेकिन इसकी वजह से दोला कॉन्टिनेंट के 3 किंगडम्स तबाह हो गए।
वो आगे बताते हैं कि तो इसी वजह से श्रेक एकेडमी ने सोल गाइडिंग डिवीजन को ओपन किया, जिससे हम भी इस नए मेथड को सीख सके और कई सालों की हार्डवर्क करने के बाद हम यहाँ तक पहुँचे हैं। लेकिन हमारी सोल गाइडिंग टूल्स की टेक्नोलॉजी सन मून एम्पायर की टेक्नोलॉजी की बराबरी नहीं कर सकती। जिस पर यूहा उनसे पूछता है कि आखिर ऐसा क्यों, और फेन्यू उसे बताते हैं कि सन मून एम्पायर ने हमसे बहुत पहले ही सोल गाइडिंग टूल पर रिसर्च करना शुरू कर दिया था और उनके पास बहुत सारे रेयर मेटल ओर्स हैं और इसीलिए ही वो अपनी रिसर्च और डेवलपमेंट में बहुत आगे हैं। वो लोग सिर्फ रेयर मेटल से ही हाई क्वालिटी के सोल गाइडिंग टूल्स बना सकते हैं और साथ ही साथ टॉप सोल गाइडिंग मास्टर के लेवल पर कल्टीवेट कर सकते हैं। जो सोल मास्टर सोल गाइडिंग टूल बनाते हैं और उसे यूज करते हैं उन्हें सोल गाइडिंग मास्टर्स कहते हैं और उनके अलग अलग लेवल्स भी होते हैं। फेन्यू यूहा को डिटेल में बताते हैं। लेवल 1 to 3 वाले प्राइमरी लेवल के सोल गाइडिंग मास्टर्स होते हैं। लेवल 4 to 6 वाले इंटरमीडिएट सोल गाइडिंग मास्टर होते हैं। लेवल 7 to 9 वाले हाई लेवल के सोल गाइडिंग मास्टर होते हैं और लेवल 10 वाला हाईएस्ट सोल गाइडिंग मास्टर होता है। उनकी बातें सुनने के बाद युवा उनसे कहता है कि तो आप किस लेवल पर हैं, और फेन्यू उसे बताते हैं कि मैं लेवल 8 का हाई लेवल सोल गाइडिंग मास्टर हूँ। ये सुनकर युवा अपने मन में सोचता है कि टीचर फेन्यू तो बहुत पावरफुल है। उसके बाद फेन्यू युवा को सिखाते हैं कि सोल गाइडिंग टूल को यूज कैसे करना है। वो वहाँ पर एक सोल गाइडिंग टूल लेते हैं जिसे स्लीप कैनन कहा जाता है। ये लेवल 2 का सोल गाइडिंग टूल है। उस टूल को देखकर युहा फेन्यू से पूछता है कि क्या मैं भी लेवल 2 के सोल गाइडिंग टूल को यूज कर सकता हूँ, जिस पर फेन्यू से कहते हैं कि हाँ तुम बिल्कुल कर सकते हो, क्योंकि सोल गाइडिंग टूल को यूज करने में सोल मास्टर्स के लेवल की कोई लिमिट नहीं होती, बस तुम्हें इसे चलाने के लिए इनफ सोल पावर चाहिए। अब उसके बाद फेन्यू स्लीप कैनन का यूज कर अपने टारगेट्स को हिट करते जाते हैं। स्लीप कैनन की पावर को देखकर युहा दंग रह जाता है और तभी उसे याद आता है कि ये तो तांग क्लैन की हिडन वेपन जैसा लगता है जो मुझे मिस तांगिया ने सिंगथाओ फॉरेस्ट में दिखाया था और जिसका नाम ज़ूगी क्रॉसबो है। उसके बाद फेन्यू युहाओ को बताते हैं कि सोल गाइडिंग टूल के स्पेशल मेथड्स की वजह से ये तुम्हारी सोल पावर को डिस्ट्रक्टिव एनर्जी में बदल देता है। उन मेथड्स को समझने से पहले तुम्हें इसके स्ट्रक्चर को समझना होगा। आमतौर के सोल गाइडिंग टूल्स में आउटर शेल, इनर शेल और एक कोर होता है। कोर एक खास तरीके का क्रिस्टल होता है जिस पर हम एक फॉर्मेशन को कार्व करते हैं, यानी कि तराशते हैं, जिसके बाद ही तुम इस तरीके की पावर को जनरेट करवा पाओगे। अब उसके बाद फेन्यू युहाओ से पूछते हैं कि तो क्या तुम बता सकते हो कि इस सोल गाइडिंग टूल का आउटर शेल किस तरह के ओर से बना है, और युहाओ उस सोल गाइडिंग टूल को टच करते हुए कहता है कि इसका ओर बहुत ही हार्ड, स्ट्रॉन्ग और हाई टेम्परेचर हीट रेजिस्टेंस वाला है। ये सुनकर फेन्यू कहते हैं कि हाँ तुम सही हो, आमतौर पर ये टूल्स ऐसे ही होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी सोल गाइडिंग टूल्स होते हैं जिसके पास कुछ खास फीचर्स होते हैं।